सभी विद्यार्थियों को स्वागत है रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 और अभ्यास का नाम है मात्रक एवं मापन में आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा। और बीमा का यह भाग 2 है। पिछले भाग में जो है 13 बीमा को बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में जो है 14 नंबर बीमा चालू किया जाएगा। 14 से लेकर के आगे के सभी बीमा को आज बताया जाएगा। जैसे आज का जो बीमा है कोण, तो कोण का बीमा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो है कोण का सूत्र लिखेंगे और कोण का सूत्र होता है चाप बटा क्या होता है, त्रिज्या होता है। चाप बटा क्या है, त्रिज्या। अब यहाँ पे जो है कोण का जो है बीमा कैसे निकलेगा? तो अब दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर कोण का बीमा, कोण का बीमा, कोण का बीमा बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा, का बीमा हो जाएगा। तो चाप का जो है, चाप का बीमा क्या होता है? तो कल बताया गया था, चाप का बीमा यल होता है। और त्रिज्या का बीमा क्या होता है? तो ये भी बताया गया था यल। तो इसलिए पहला भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिए कि सबका बीमा क्या क्या बताया गया है। यदि उस भाग का वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में बहुत कम आएगा, इसलिए पहला भाग का वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ यल का पावर यहाँ क्या है? तो यल के पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। तो यह 1 पावर इसके पास चला जाएगा तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे यल के पावर 1 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 में से जब 1 चला जाएगा तो यल के ऊपर का घात बचेगा, 0 घात हो जाएगा। तो अब 0 घात जिसका होता है यह बीमाहीन माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण जो है बीमाहीन राशि है। कोण कौन राशि है? बीमाहीन राशि है, क्योंकि इसके ऊपर 0 घात आ गया, 0 घात नहीं आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कोण जो है बीमाहीन राशि है, मतलब कोण का जो है बीमा नहीं होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कोण बीमाहीन राशि है। तो जो है 14 नंबर का बीमा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे 15 नंबर का बीमा। अब 15 नंबर का बीमा क्या है? कोणीय वेग। अब यहाँ लिखेंगे कोणीय वेग बराबर क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे कोणीय वेग का सूत्र होता है कि कोणीय विस्थापन बटा, कोणीय विस्थापन बटा, कोणीय विस्थापन बटा होता है, कोणीय विस्थापन बटा, और यहाँ लिखेंगे समयांतराल। समयांतराल इसका सूत्र है। किसका सूत्र है यह? कोणीय वेग का सूत्र है कि कोणीय विस्थापन बटा जो है समयांतराल। अब इसका बीमा निकालेंगे तो दूसरे लाइन से क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोणीय वेग का बीमा, कोणीय वेग का बीमा, वेग का बीमा, कोणीय वेग का बीमा बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे कोणीय, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा समयांतराल, समयांतराल। कोष्टक बंद करके लिखेंगे यहाँ पर का बीमा, का बीमा। अब यहाँ कोणीय विस्थापन, मतलब कोणीय विस्थापन का मतलब कोण का बीमा। तो कोण का बीमा भी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? EL0 पढ़े हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? EL0 हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और समय अंतराल का बीमा क्या होता है? तो T होता है। और बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो है T का पावर यहाँ देखेंगे 1 है। अब ये T पावर ऊपर जब चला जाएगा तो क्या बनेगा? यल का पावर 0, टी का क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ यल के ऊपर 0 घात को छोड़ भी सकते हैं, तो क्योंकि यह जो है यल 0 का मतलब क्या माना जाता है? बीमाहीन माना जाता है। तो इसलिए यल 0 को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? टी इनवर्स हो जाएगा। और ये टी इनवर्स किसका जो है बीमा है? तो कोणीय वेग का जो है बीमा है। तो 15 नंबर का बीमा भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे 16वें नंबर का बीमा। अब 16वें नंबर का बीमा है कोणीय त्वरण। अब यहाँ लिखेंगे कोणीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो पहले कोणीय त्वरण का सूत्र लिख लेंगे। कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटा समय अंतराल होता है। कोणीय वेग बटा क्या होता है? समय अंतराल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे समय
अंतराल। ये किसका सूत्र है? तो कहेंगे कोणीय त्वरण का सूत्र है। अब दूसरे लाइन से क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कोणीय त्वरण का बीमा। कोणीय त्वरण का बीमा हो जाएगा। तो कोणीय त्वरण का बीमा बराबर क्या होगा? कोणीय वेग। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोणीय वेग बटा क्या होगा? कोणीय वेग बटा समय अंतराल हो जाएगा। समय अंतराल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कोष्टक बंद करके लिखेंगे यहाँ पर का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ पे बीमा जो देखेंगे, यह कोणीय वेग का बीमा क्या है? तो ऊपर देखेंगे कोणीय वेग है और कोणीय वेग का बीमा क्या निकला है? टी इनवर्स निकला है। इसको टी इनवर्स पढ़ते हैं। टी के ऊपर -1 को क्या पढ़ा जाता है? टी इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे टी इनवर्स हो जाएगा बटा हो जाएगा। और समय अंतराल का बीमा क्या होता है? तो समय अंतराल का बीमा टी होता है। अब टी का पावर 1 है, यह ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? टी के ऊपर -1 और यहाँ पावर 1 है तो यहाँ टी के पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर टी के पावर क्या होगा? टी के पावर -2 हो जाएगा। तो यह किसका बीमा आ गया? कोणीय त्वरण का बीमा क्या आ गया? टी के ऊपर -2 घात आ गया। तो ये 16वें नंबर बीमा जो है आप लोग को अच्छे से समझ लेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा? बनता रहेगा। तो अब अगले नंबर का बीमा देखेंगे। अब यहाँ पे 17 नंबर का बीमा देखेंगे। 17 नंबर का बीमा क्या है? तो यहाँ लिखेंगे जड़त आघूर्ण। अब यहाँ लिख लेंगे जड़त आघूर्ण। अब जड़त आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो जड़त आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का वर्ग होता है। द्रव्यमान गुणे क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रिज्या का स्क्वायर होता है। अगला लाइन जो बनेगा लिखेंगे यहाँ पर जड़त आघूर्ण का बीमा। तो लिखेंगे जड़त आघूर्ण का बीमा हो जाएगा और यहाँ लिख लेंगे बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुणे हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे त्रिज्या। द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक बंद करके लिखेंगे यहाँ पर का बीमा हो जाएगा। का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो द्रव्यमान का बीमा यम होता है और त्रिज्या का बीमा क्या होता है? यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का यल होता है और यह 2 घात है तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मिलेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर यम यल के ऊपर 2 घात हो जाएगा। क्या बना? यम यल के ऊपर 2 घात हो गया। ये किसका बीमा आ गया? तो यह जड़त आघूर्ण का जो है बीमा आ गया। तो यह 17 नंबर का बीमा जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सीखेंगे 18वें नंबर का बीमा। तो 18वें नंबर का बीमा है संवेग। अब यहाँ लिखेंगे संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब यहाँ पे इसका लिखेंगे यहाँ पे संवेग का बीमा। तो लिखेंगे संवेग का बीमा हो जाएगा बराबर क्या होगा? संवेग का बीमा बराबर यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान गुणे क्या होगा? तो द्रव्यमान गुणे वेग का क्या होगा? बीमा हो जाएगा। वेग कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। अब द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? तो द्रव्यमान का बीमा यम होता है। अब वेग का क्या होता है? तो यल टी पर -1। यह कल बताया गया था तो इसलिए कह रहे हैं कि बीमा वाला वीडियो जो है, कल वाला वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिए, तभी समझ में आएगा कि कल हम क्या क्या बीमा पढ़े थे। तो वेग का बीमा कल बताए थे यल टी पर -1 और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? यम होता है। अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यम यल टी पर -1 हो जाएगा। तो ये बीमा किसका आ गया? तो संवेग का बीमा आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला आवेग। क्या पढ़ेंगे? आवेग। यह 19वें नंबर का हो गया। और आवेग का सूत्र क्या होता है? तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल होता है, या बल गुणे आप समय भी लिख सकते हैं। ये इसका पूरा नाम लिख सकते हैं समय अंतराल। अब दूसरे लाइन से क्या लिखेंगे यहाँ पर? आवेग का बीमा। आवेग का क्या रहेगा? बीमा हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे बल गुणे समय का बीमा हो जाएगा। बल गुणे समय कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा।
तो बल का बीमा क्या होता है, तो यह भी कल बताया गया था। बल का बीमा यम एल टी पर -2 होता है। बल का बीमा क्या है, यम एल टी पर -2 होता है और समय का बीमा टी होता है। जब इसको मिला लेंगे तो क्या बनेगा, यम यल टी पर -2 और यहाँ प्लस एक घात इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ टी का पावर 1 है तो इसलिए इसमें एक घात जुट जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यम यल टी पर 1 में से 2 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। तो यह बीमा किसका आ गया, तो यह बीमा आवेग का आ गया, यम यल टी पर -a। और यहाँ पे क्या देखेंगे कि संवेग का और आवेग का दोनों का बीमा आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिख लेंगे विशेष में, यहाँ विशेष रहेगा और विशेष में आगे लिखेंगे कि संवेग का जो है, संवेग का जो बीमा निकला है, संवेग तथा आवेग का, संवेग तथा क्या लिखेंगे यहाँ पर, आवेग का बीमा बराबर होते हैं। संवेग तथा आवेग का बीमा क्या होते हैं, समान होते हैं। समान माने क्या होता है, बराबर, समान होते हैं। यहाँ लिख लेंगे समान होते हैं। किसका किसका बीमा, संवेग तथा आवेग का बीमा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब अगला बीमा सीखेंगे 20वां नंबर। तो 20वां नंबर का बीमा है सामर्थ्य। सामर्थ्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। तो सामर्थ्य बराबर बताया गया है कार्य बटा क्या होता है, समय। आप लोग ये क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय। और सामर्थ्य का दूसरा नाम क्या होता है, शक्ति होता है। अब यहाँ लिखेंगे सामर्थ्य का मात्रक, क्या लिखेंगे, सामर्थ्य का बीमा लिखेंगे, मात्रक नहीं बीमा। सामर्थ्य का क्या रहेगा, बीमा बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे कार्य बटा क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय लिख लेंगे, समय कोष्टक बंद करके और यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्य का बीमा लिखेंगे। तो कार्य का बीमा क्या होता है ये भी बताया गया था कल के वीडियो में। क्या पढ़े हैं, यम यल स्क्वायर टी पे -2, ये किसका बीमा है, तो यह कार्य का बीमा है। और समय का बीमा क्या होता है, तो समय का बीमा टी होता है। अब ये टी पावर ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यम और यहाँ का बनेगा यल के ऊपर 2 घात, टी के ऊपर -2 घात और यहाँ पावर 1 है। अब ये पावर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यम यल स्क्वायर टी पर -3 हो जाएगा। तो यह किसका बीमा आ गया, तो सामर्थ्य का बीमा आ गया, यम यल का स्क्वायर टी पर -3 घात आ गया। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चलिए, जिससे आपको क्या होगा, एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब अगला बीमा के बारे में समझेंगे। तो अब अगला बीमा जो होगा वह हो जाएगा विकृति का। किसका है, विकृति का। और यह बीमा किस नंबर पे है, तो 21वें नंबर पे याद रखेंगे। और विकृति का बीमा क्या होता है, तो यहाँ लिखें, विकृति का पहले सूत्र लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि। क्या लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि हो जाएगा, बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक लंबाई। क्या लिखेंगे, प्रारंभिक लंबाई हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे लाइन से क्या लिखेंगे, विकृति का बीमा हो जाएगा। विकृति का क्या हो जाएगा, बीमा। तो विकृति का बीमा किसके बराबर होगा, तो विकृति का बीमा लंबाई में वृद्धि, क्या लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि बटा होता है, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई होता है। लंबाई में वृद्धि बटा क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई और कोष्ठक बंद करके यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। तो लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि मतलब लंबाई का क्या होता है, यल के ऊपर क्या घात होगा, 1 घात होता है। और प्रारंभिक लंबाई का भी बीमा क्या होगा, यल होगा, क्योंकि लंबाई का बीमा यल होता है। प्रारंभिक लंबाई हो या लंबाई में वृद्धि हो, दोनों का बीमा क्या होता है, यल होता है। अब यह यल पावर जो है यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ का पावर 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बनेगा, 1 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यल के पावर 0। और जब यल के पावर 0 हो जाता है तो यह कौन सा राशि माना जाता है, बीमाहीन राशि माना जाता है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर विकृति जो है, विकृति बीमाहीन राशि है। विकृति कौन राशि है, बीमाहीन राशि है, विकृति बीमाहीन राशि है।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे और अपने कॉपी में क्या कर रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे। तो इसलिए इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो आज के इस वीडियो में 21 तक जो है बीमा बताया गया। अब अगले भाग में जो है 22 नंबर से आगे का बीमा बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।